सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू ले सकते हैं एडमिशन कहाँ पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए जो एडमिशन सेशन है एलपीयू में स्टार्ट हो चुका है और हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी सब बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। फिर बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि भैया हम कैसे बोर्ड एग्जाम के थ्रू एलपीयू में एडमिशन ले सकते हैं और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। इस साल तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों को दिया है, तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा दबा के मेहनत करें और साथ ही साथ एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम के लिए, दोनों चीजों के लिए दबा के मेहनत करो ताकि आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए। बोर्ड एग्जाम के थ्रू तो इस बार एलपीयू है जो अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है सभी कोर्सेज में। अगर आप बोर्ड के टॉपर बनते हैं तो उससे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। उससे अगर आपके मार्क्स आते हैं, रेंज में आते हैं, कितने कितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कैसे आपको मिलेगी। बट यहाँ पे जो प्रोसेस रहने वाला है सेम रहने वाला है, आपको एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर करो, एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दो। अगर आपके एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसकी स्कॉलरशिप होगी, आपको वो मिल जाएगी। अगर आपके उसमें कम मार्क्स आते हैं और बोर्ड में ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो जो भी स्कॉलरशिप मतलब आपको अगर बोर्ड एग्जाम से ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो मिल जाएगी और एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू मिल रही है तो आपको वो मिल जाएगी। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। एडमिशन प्रोसेस आपको बताता हूँ बाद में, पहले आपको यहाँ पे यही समझा देता हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम से कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। सबसे पहले आप आ जाएंगे एडमिशन में। एडमिशन में आने के बाद आपको अगर 12th के बाद एडमिशन लेनी है तो 12th के बाद रेगुलर प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद लेनी है तो ग्रेजुएशन के रेगुलर प्रोग्राम्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हम जाते हैं आफ्टर 12th, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अपने 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो 12th के बाद ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कोर्स देख सकते हैं कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है। कि अगर आप जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम, चलो मोस्टली बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। ये सारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में ऑफर किए जाते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल बीटेक सीएससी की बात कर लेते हैं कि बीटेक सीएससी में यहाँ पे क्या है एडमिशन क्राइटेरिया प्रोसेस सब यहाँ पे लिखा होता है। मैंने इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि बीटेक सीएससी में एडमिशन लेने के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या है वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। ये स्कॉलरशिप का मोड है, आप कहीं भी जाके किसी भी उसमें देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी जो एजुकेशन टॉपर्स मतलब बोर्ड टॉपर्स है जो रहने वाले हैं, जो टॉप 20 रैंक होल्डर्स रहेंगे उनको है जो फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। कोई भी कॉलेज है जो स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करता आपकी हॉस्टल फीस के ऊपर, बट एलपीयू में आपको पूरी स्कॉलरशिप मिल रही है आपकी एकेडमिक फीस के ऊपर भी और आपके हॉस्टल अकोमोडेशन के ऊपर भी, और वो भी पूरे 4 साल के लिए। अगर आप अपने बोर्ड के टॉपर हैं, टॉप 20 रैंक होल्डर्स में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है बोर्ड के टॉप, उसमें अगर आप टॉप 20 रैंक होल्डर्स में आते हैं 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फुल प्रोग्राम फीस पे, हॉस्टल अकोमोडेशन में। लेकिन जो अकोमोडेशन में आपको हॉस्टल मिलेगा वो 4 सीटर नॉन एसी रूम मिलेगा। अगर आप जैसे कि एसी रूम लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अपनी अलग से फीस है जो पे करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप ऑन प्रोग्राम फीस और आपकी हॉस्टल अकोमोडेशन पे पूरी फीस फ्री रहेगी अगर आप टॉप 20 रैंक होल्डर्स में से आते हैं। तो जो बच्चे भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि भाई अच्छे से तैयारी करो। एलपीयू पंजाब की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है, नैक की A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। कहीं भी पैसा खर्चने से अच्छा बोर्ड के टॉप 20 रैंक होल्डर में आओ, बिल्कुल फ्री 4 साल पढ़ो। और यहाँ पे आपको पैकेज की रेंज भी है, जो एवरेज पैकेज भी 6 से 7 लाख का चल रहा है। पैकेज की रेंज आपको यहाँ पे 4 लाख से लेके 50 लाख तक के पैकेज ऑफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ के मेहनत करोगे तो काफी अच्छी प्लेसमेंट भी आप क्रैक कर सकते हो। उसके अलावा है जो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, अगर उससे कम मार्क्स आते हैं, चलो टॉप रैंक होल्डर आप नहीं बन पाते, तो अगर आपके 98 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है, 98.5, 98, 99, 99.5, ठीक है, आपके 10th और 12th में, तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिल जाती है डायरेक्टली एलपीयू में। और अगर आपके 95% से 97 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 90 से 95 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिलती है। 80 से 89 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको कितनी मिलती है, 30% की स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के थ्रू स्कॉलरशिप मिल जाती है। जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं जो उनके भी यहाँ पे मिल जाती है। जैसे जेईई मेंस के थ्रू आपको 95 से 97 के बीच में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 90 से 95 के बीच में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 80 से 90 के बीच में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना। आपको क्यों बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि देखो यार बोर्ड एग्जाम्स में भी 95% से 97 के बीच में सबके बस की बात नहीं रहती मार्क्स लाना, और 90 से 95% के बीच में भी सबके बस की बात नहीं रहती। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि फिर बच्चों को स्कॉलरशिप है जो कम मिलती है। यहीं पे जो आपको एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम हेल्प करता है। एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम क्या है, एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का खुद का एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके बेसिस पे सबको एक मौका मिलता है कि भाई आप एक एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दो, आपके बोर्ड में कितने भी मार्क्स हो, एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दो, एलपीयू नेक्स्ट के एग्जाम में जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम है जो मीडियम लेवल का एग्जाम आता है, सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम जैसे आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, यहाँ तो कुछ लिखना भी नहीं है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने बोर्ड
बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रखी है, 70 to 80% मार्क्स लाए, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप एलपीयू नेक्स्ट में अच्छी स्कॉलरशिप है जो क्रैक है जो कर पाओगे। अब एलपीयू नेक्स्ट का जो एग्जाम है, अगर आप उसकी कैटेगरी बी की कट ऑफ में आते हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पे अगर आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हो तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे आपका 400 मार्क्स का एग्जाम है और 360 से ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं तो आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आ जाओगे, जिससे कि आपको 60% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आप 292 के ऊपर मार्क्स लाते हो तो आप कैटेगरी बी की कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 200 से ऊपर मार्क्स लाते हो कैटेगरी सी में तो मतलब अगर देखो 400 में से 50% मार्क्स भी आप स्कोर करते हो तो आपको यहाँ पे 40% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। जहां की अगर आप बोर्ड में अगर इतने मतलब बोर्ड में अगर आपको इतनी स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 90% से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये एक बेनिफिट है एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम का कि अगर आपने 200 मार्क्स भी ला लिए, 200 से ज्यादा मार्क्स भी ला लिए तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मतलब 56,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपने सेव कर पाओगे। सिमिलरली कैटेगरी डी में कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ 132 से मतलब 132 से भी ज्यादा मार्क्स लाते हो तो भी आपको 30% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। लेकिन ये स्कॉलरशिप अभी ही मिल रही है, मतलब अभी अगर आप अभी अप्लाई करते हो, अगर आप डेट लेट कर दोगे तो ये वैसे वैसे स्कॉलरशिप है जो कम होती जाएगी। तो फिलहाल अगर आप अप्लाई करते हो तो ये स्कॉलरशिप स्कीम है जो चल रही है, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि कैसे आपको एडमिशन लेना है। बाकी जिनको भी एडमिशन लेना है उनको एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर करना ही पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें थी कब आपको रजिस्टर करना है, जैसे शेड्यूल 1 मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शेड्यूल 1 खत्म हो चुका है। पहले यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो 70% तक मिल रही थी, अब ये स्कॉलरशिप को घटा के 60% कर दिया गया है। शेड्यूल 2 खत्म होते ही ये शायद 50% रह जाएगी, तो ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप कम होती रहती है। तो अभी तो यहाँ पे शेड्यूल 2 चल रहा है। शेड्यूल 2 की डेट्स क्या है जो स्टार्ट हुई है रजिस्ट्रेशन, शेड्यूल 2 की डेट वो 26 जनवरी से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट यहाँ पे स्लॉट बुकिंग के लिए एग्जाम के लिए जो रहने वाली है, ठीक है, मतलब जो एग्जाम के लिए स्लॉट बुकिंग की डेट स्टार्ट होगी वो 5 फरवरी से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रहने वाली है 10 मार्च के लिए। जो एग्जाम आपका रहने वाला है वो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में होगा, जो सेंटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। 15 फेब से 31 मार्च के बीच में आपका रिमोट वाला एग्जाम होगा। रिमोट का मतलब है घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 4 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी सीट बुकिंग, अप्लाइंग, काउंसिलिंग ये सब है जो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, नीचे डायरेक्ट लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एलपीयू नेक्स्ट की फीस के ऊपर भी फ्लैट 20% का डिस्काउंट है जो मिल जाता है, ठीक है। आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो आपको फुल फीस देनी पड़ेगी, जो कि है कितनी है आपकी 1000 रुपीज आपकी फुल फीस रहती है जो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप मेरी किसी भी वीडियो के यहाँ पे नीचे लिंक जाएंगे तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, इसको यूज करेंगे तो फॉर्म देखो सेम खुलेगा, यहाँ पे भी सेम फॉर्म है, यहाँ पे भी सेम फॉर्म है। बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक यूज कर रहे हो तो उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट है मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी एलपीयू नेक्स्ट की फीस कितनी रह जाएगी, सिर्फ 800 रुपीज। तो आपको यहाँ पे अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी सब डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो कंप्लीट करो, अपना जो मतलब 10th के डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, अपने माता पिता का नाम सब कुछ डाल के यहाँ पे अपनी एलपीयू नेक्स्ट की फॉर्म की फीस भर दो। फिर फीस भरने के बाद आपको वहां पे अपने डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा कब आपको एग्जाम देना है, वो एग्जाम स्लॉट बुक करके एग्जाम दे दो। एग्जाम देने के 3 से 4 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको पता लग जाएगा कितने आपके मार्क्स आए हैं, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, सारी चीजें आपको जो पता लग जाएगी। इन चीजों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है जो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।